हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद डॉट इंजीनियरिंग में आपका फिर से स्वागत है। यह जो है BMW 45 TC24 मॉडल की मशीन है। इसमें अल्फा ड्राइव यूज किया गया है। तो आज हम अल्फा ड्राइव के सभी कंट्रोल कनेक्शन और पावर कनेक्शन के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। पिछली वीडियो में आप देख चुके होंगे, मैंने बीटा सीरीज की ड्राइव पर बनाया था सभी कनेक्शन के बारे में। तो आज अल्फा ड्राइव के कनेक्शन के बारे में आपको डिटेल समझाएंगे। इसमें जैसा कि देख रहे हैं, हनुक सीरीज OI BMC कंट्रोल यूज किया गया है। यह BMC मशीन है, इसलिए इसमें एक्सिस के लिए, स्पिंडल के लिए और पावर सप्लाई के लिए सेपरेट ड्राइव यूज की गई है। अल्फा ड्राइव जो है सभी एक्सिस के लिए सेपरेट होती है, अलग अलग होती है। और बीटा ड्राइव होती है, कंबाइंड में होती है। जैसा कि देख रहे हैं, यह सर्वो ड्राइव है। जेड एक्सिस के लिए सेपरेट है और स्पिंडल का सेपरेट है। और ये PSM है, यानी पावर सप्लाई। तो इसमें जो है एक्सिस के ड्राइव सेपरेट होते हैं। जेड एक्सिस के लिए अलग, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए अलग। बट इसमें जो है जेड एक्सिस का सेपरेट किया गया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का दोनों कंबाइंड रूप से दिया गया है इसमें। और इसकी पहचान यही है कि यह जो है एक्सिस अलग अलग एक्सिस के लिए यूज किया जाता है। और पावर सप्लाई भी अलग रहेगा, स्पिंडल ड्राइव भी अलग रहेगी इसमें। लेकिन जो बीटा सीरीज की ड्राइव होगी, उसमें कंबाइंड रहता है। उसमें पावर सप्लाई और सर्वो यूनिट सब कुछ एक में कंबाइंड रहता है इसमें। जैसा कि देख रहे हैं, यह जो है बीटा ड्राइव है। इसमें कंबाइंड रूप से दिया गया है। इसमें सभी एक्सिस, सभी कंट्रोल केबल और पावर केबल एक ही ड्राइव में कनेक्ट होते हैं। तो यही डिफरेंस है इसमें। जैसा कि देख रहे हैं, इसमें पावर पावर केबल एक्सिस के और स्पिंडल के, पावर सप्लाई यूनिट के सभी कनेक्ट है। तो यह पहचान होती है अल्फा ड्राइव और बीटा ड्राइव की। तो आज हम बात करने वाले हैं उन सभी कंट्रोल केबल्स और पावर केबल्स जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एक एक करके हम सभी केबल का डिटेल्स बताएंगे। जैसा कि देख रहे हैं, इसमें 3 एक्सिस के लिए ड्राइव लगी है और एक स्पिंडल ड्राइव और एक जो है पावर सप्लाई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर्वो ड्राइव के बारे में। सर्वो ड्राइव के जो कंट्रोल कनेक्शन होते हैं, उनके डिटेल्स को बताएंगे। जो यह देख रहे हैं, 6 वोल्ट की बैटरी है। CX5X कनेक्टर होता है इसका। यह SRM बैकअप को सेफ रखने के लिए लगाई जाती है। और जब बैटरी लो हो जाती है तो अलार्म आता है APC का। तो इसका कनेक्टर CX5X है, या CX3X भी हो सकता है इसमें। और इसमें प्लस माइनस होता है, तो उसको ध्यान से लगाना चाहिए। ठीक इसके नीचे कनेक्टर CX-A to B, जो वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टर होता है। यह जो है सर्वो ड्राइव और स्पिंडल ड्राइव के कम्युनिकेशन के लिए लगाया जाता है। सभी सिग्नल, सभी आउटपुट्स और इनपुट्स इसी से जो है कम्युनिकेट होते हैं। यह सर्वो एम्पलीफायर और CNC कंट्रोल के बीच में जो है सिग्नल आता देता है। और इस कनेक्टर से जो है मशीन रेडी, सर्वो रेडी और सर्वो इनेबल
सर्वो अलार्म और ब्रेक रिलीज करने के लिए भी सिग्नल आते हैं इसमें। और यह जब भी लगाते हैं इसमें ए पोर्ट से बी पोर्ट में लगाते हैं। इसी कनेक्टर के थ्रू जो मशीन के एक्सटर्नल इंटरलॉक होते हैं वो कंप्लीट होने के बाद जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है एमसीसी, वो भी होल्ड होता है इसी के थ्रू। क्योंकि इसमें 7 वायर यूज किए जाते हैं सिग्नल के लिए, जैसा कि आप वीडियो में देखने वाले हैं आगे, जिसमें 24 वोल्ट और 0 वोल्ट भी होता है और 3 सिग्नल के लिए यूज होते हैं। और इसी कम्युनिकेशन केबल से जो है इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल भी कम्युनिकेट होता है। और ड्राइव फॉल्ट या सर्वो अलार्म सारे इनपुट्स और आउटपुट्स जो है जनरेट होते हैं इसी केबल से। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट केबल होता है। और दूसरा कनेक्टर देख रहे हैं जैसे एफएसएसबी केबल इसको कहते हैं, या आप कह सकते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल, जिसका कनेक्टर नंबर होता है COP10A या COP10B। इसको कॉप 10 या कॉप बी भी कह सकते हो। और यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट केबल होती है। यह केबल जो इसमें 2 वायर्स होते हैं और इसमें रेज के थ्रू जो है सिग्नल जाता है, इसमें कोई सप्लाई नहीं जाती है। यह केबल सभी सर्वो ड्राइव में कनेक्ट होता है और सर्वो ड्राइव से होकर मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है पीछे। जैसा कि ड्राइंग में आपको दिखाया जा रहा है, इसमें जो सीएनसी होती है, मदरबोर्ड होता है उसके पीछे, उसमें कनेक्ट होता है। और एसवीएम यानी सर्वो ड्राइव में लूपिंग का काम करता है। एक सर्वो ड्राइव से दूसरे सर्वो ड्राइव में कनेक्ट होगा। और इसका जो कनेक्टर नंबर होता है COP10A से कनेक्ट होगा, फिर COP10B में निकलेगा, फिर COP10A से कनेक्ट होगा। इस टाइप से जो है कनेक्ट होता है इसमें। और यह जो है सर्वो मोटर को कंट्रोल करता है और सिग्नल देता है मदरबोर्ड को, और मदरबोर्ड जो कंट्रोल करता है स्पिंडल मोटर को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट केबल होती है। और यह जब वीक हो जाती है या लीकेज हो जाती है तो एफएसएसबी अलार्म जो है जनरेट होता है। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको ज़्यादा फोल्ड नहीं करते हैं इसको। और इसको काफ़ी टाइट नहीं करते हैं इसमें। तो सावधानियाँ बरतनी चाहिए इसके लिए, लगाने के लिए। कहीं-कहीं लीकेज हो जाता है तो प्रॉब्लम करने लगता है, डिस्कनेक्ट अलार्म देता है इसमें। तो जैसा कि ड्राइंग में दिखाया गया है। नेक्स्ट केबल जो है जेड एक्सिस इनकोडर का है। यह केबल जो है पोजीशनिंग का काम करता है, जेड एक्सिस किस पोजीशन पे है और मैकेनिकली जो पोजीशन दिखाता है उसका सिग्नल ये देता है। तो JF1 करके जो है यह जेड एक्सिस का है। इसमें जेड एक्सिस की ड्राइव जो है सेपरेट लगाई गई है, अलग से लगाई गई है, तो इसलिए इसका एनकोडर केबल इस ड्राइव में है। और जो दूसरा ड्राइव देख रहे हैं ये JF1 और JF2 है। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कंबाइंड रूप से है। यह पावर केबल है इसकी। और इसके बगल में जो अभी डिटेल्स बताया जिसका, वह जेड एक्सिस है। यह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पावर केबल है। तो इसमें जो है कंबाइंड रूप से 2 एक्सिस किया गया है। और JA7 भी जो कनेक्टर है इसमें टॉप, जो टॉप पे लगा हुआ है, यह जो है सभी सिग्नल को कम्युनिकेट करता है। JA7 भी कनेक्टर जो है स्पिंडल से कनेक्ट होके फनुक IO मॉडल जो होता है मॉड्यूल में लगा होता है और इस मॉड्यूल से होके मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है। इस केबल से जो एक्सिस कंट्रोल कार्ड के इंटरफेस, CPU जिसको कहते हैं,
उसमें कनेक्ट होता है और उससे कम्युनिकेट करता है ये। और जैसा कि देख रहे हैं इसमें JD1B से कनेक्ट होके मदरबोर्ड में जा रहा है और यही केबल जो है स्पिंडल को पूरा कंट्रोल करता है। इसी केबल से स्पिंडल कंट्रोल होता है और जो दो इसमें लगे रहते हैं वह जैसा कि देख रहे हैं JY-A2 जो कनेक्टर है, यह कनेक्टर स्पिंडल लोड को डिटेक्ट करता है और JA3 केबल जो है यह MPG के लिए जाता है इसमें फनुक आईओ से। जैसा कि देख रहे हैं इसमें यह MPG के लिए यूज होता है इसमें। फ्लैश मेमोरी है, इसमें पावर ऑफ या ऑन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। बट जो मदरबोर्ड होता है उसमें बैटरी यूज करते हैं डाटा सेविंग के लिए। और ये जो स्पिंडल है इसके कंट्रोल के लिए यही JD1B केबल ही है और आपको ड्राइंग में कन्फर्म दिखा रहे हैं। सर्वो ड्राइव है, इसमें सारे कनेक्शन डिटेल्स दिए गए हैं इसमें। जो जेड एक्सिस के लिए सेपरेट ड्राइव है और एक्स और वाई के लिए सेपरेट ड्राइव है, जैसे कि आपको पैनल में दिखाया अभी। अब इसके कनेक्शन को डिटेल्स देखेंगे हम लोग। जैसा कि देख रहे हैं K2 जो कनेक्टर है, K2 वह प्लस और माइनस है जो बस बार को दिखा रहा है। जो कंट्रोल केबल है हमारी CX2B एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कनेक्ट होती है, CX2B से CX2A, जिसमें 7 वायर यूज हुए हैं इसमें। 2 24 वोल्ट के लिए, 2 0 वोल्ट के लिए और 3 जो है सिग्नल्स के लिए। तो 3 वायर से ही सिग्नल्स जाते हैं इसमें और 4 वायर जो है सप्लाई के लिए यूज हुआ है इसमें। और 3 वायर से दोनों ड्राइवों में जो है कम्युनिकेट होता है और इसके कनेक्टर के डिटेल्स भी दिखाने वाले हैं अभी आपको, जिसमें इमरजेंसी स्टॉप भी है, जैसा कि देख रहे हैं इसमें। और ठीक उसके नीचे जो दिखा रहे हैं CX5A कनेक्टर है वो बैटरी का है और यह जो है COP10A यह फाइबर ऑप्टिकल केबल का है जो सर्वो ड्राइव को कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है। यह COP-A से COP-B में कनेक्ट होता है और इसके नीचे पावर कनेक्शन है जो मोटर के लिए लगाया गया है और JF1 जो है इनकोडर कनेक्टर है इसमें, जो जेड एक्सिस मोटर की है। तो इसमें जेड एक्सिस मोटर जो है सेपरेट लगाई गई है और एक्स और वाई एक्सिस मोटर कंबाइंड रूप से लगाई गई है इसमें। तो यह जेड एक्सिस की मोटर है। अब हम आपको दिखाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पावर केबल। जैसे देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस मोटर है, यह इनकोडर केबल है इसका JF1। जे जे JF2 जो है वाई एक्सिस मोटर के लिए यूज हुआ है। अब इसके सभी पॉइंट को डिटेल से देखेंगे फिर से। दोनों एक्सिस में कंट्रोल करने के लिए CX2A कनेक्टर ही है।
यह जो प्लस और माइनस दिख रहा है यह बस बार है जिसमें डीसी लिंक वोल्टेज आता है इसमें। अब हम सभी केबल के डिस्क्रिप्शन को समझेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे इसको ड्राइंग को। जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें K2 कनेक्टर जो है डीसी लिंक वोल्टेज अदर मॉड्यूल के लिए लिंक करने के लिए लगा रहता है इसमें, जिसमें एसी कन्वर्ट होकर डीसी में वोल्टेज बनता है। जो देख रहे हैं इसमें एक बस बार प्लस होता है, एक बस बार माइनस होता है। तो इसमें 600 वोल्ट तक जो है सप्लाई आती है, उसको फिर कन्वर्ट करता है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके एसी में बदलता है, जिस जो सर्वो मोटर के लिए यूज होती है। कनेक्टर नंबर 4 जो है यह 24 वोल्ट कंट्रोल के थ्रू देता है और जिससे सर्वो ड्राइव का कूलिंग फैन ऑपरेट होता है इसमें। इसमें 24 वोल्ट डीसी वोल्टेज आती है, जैसा कि देख रहे हैं इसमें यह प्लस माइनस वोल्टेज आती है 24 वोल्ट। इससे फैन कूलिंग फैन ऑपरेट होता है, हीट सिंक पे लगा रहता है। और तीसरा कनेक्टर जो देख रहे हैं K21N, यह पावर केबल होती है जिसको सर्वो मोटर को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। यह पावर केबल UVW लगी रहती है, जैसे देख रहे हैं इसमें एक्स एक्सिस पावर केबल और जेड एक्सिस पावर केबल, यह कनेक्टर यूज होता है। और चौथा कनेक्टर देख रहे हैं जैसे यह फीडबैक केबल होती है, सर्वो मोटर या इनकोडर केबल कह सकते हैं इसको, जो मोटर के आरपीएम को और पोजीशन को रीड करता है। यह फीडबैक केबल होती है जिसको एफ JF1 से और JF2 JF3 नंबर से या कनेक्टर नंबर से जानते हैं इसको। और पांचवा केबल जो है हमारी छठा केबल जो है K69, यह 24 वोल्ट कंट्रोल के लिए आती है, जो ड्राइव में स्टेटस दिखाने के यूज होता है इसमें। जैसा कि देख रहे हैं इसमें एक दूसरे ड्राइव में लिंक होता है और जिससे कंट्रोल होता है और कंट्रोल कार्ड के थ्रू जो है आउटपुट देता है इसमें। और नेक्स्ट कनेक्टर है हमारा बैटरी का, जो 6 वोल्ट बैटरी लगती है इसमें, जो रेफरेंस पोजीशन को सेव करके रखती है। जब भी डिस्कनेक्ट होता है ऑफलाइन में या डिस्चार्ज होता है तो रेफरेंस के लिए जो है अलार्म आता है इसमें। और सातवां नंबर है फाइबर ऑप्टिकल केबल यानी FSSB केबल, जो सर्वो ड्राइव को कम्युनिकेट करती है। जितने सर्वो ड्राइव लगे रहते हैं लिंक में यह लगती है, कनेक्टर नंबर A से और कनेक्टर नंबर B पे। यह एक रेज के थ्रू कनेक्ट होती है। इसमें रेड कलर का रे जो है एक वायर से इनपुट होता है और कम्युनिकेट होकर दूसरे वायर से कम्युनिकेट होता है दूसरे ड्राइव में। और नेक्स्ट कनेक्टर है आठवां नंबर, जो पावर के लिए यूज होता है इसमें सर्वो मोटर के लिए, जिसमें UVW और अर्थ के साथ वायर कनेक्ट होते हैं। और इसमें अर्थिंग सेपरेट होनी चाहिए ड्राइव में। और सारे डिटेल्स दिखा दिए जैसे आपको। यह जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का और यह जेड एक्सिस का सेपरेट ड्राइव है। तो ड्राइंग के थ्रू आप समझ सकते हैं इसमें। और आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया। ये जेड एक्सिस की मोटर है, जेड एक्सिस की ड्राइव है और एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस की ड्राइंग है। तो फ्रेंड्स आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा ड्राइंग के थ्रू, और प्रैक्टिकली भी समझा दिया आपको। किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें।
अच्छी तरह से अपनी तरफ से कोशिश किया गया है समझाने के लिए इसमें। और ड्राइंग को आप पॉज़ करके ज़ूम करके देख सकते हैं। जो भी प्रैक्टिकली दिखाया गया है या चेक किया गया है, सेम मिलती-जुलती है उससे। और जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें जो 220 वोल्ट दिया जाता है इसमें, यह होल्डिंग का काम करता है। जो पावर सप्लाई लगा रहता है हमारा पीएसएम, वो उसको होल्ड करता है। फिर उसके थ्रू जो है, जो इनपुट लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 सप्लाई देते हैं, वह आगे बढ़ती है। और यह जो एमसीसी कनेक्टर है देख रहे हैं, MX3 मशीन कंट्रोल सर्किट, यह मेन कनेक्टर होता है यह। जब मशीन ऑलरेडी सारे इंटरलॉक को कंप्लीट करेगी, तब यह कनेक्टर जो है ऑन होता है। उसके थ्रू एक आउटपुट निकलता है, तब यह कनेक्टर कंट्रोल का ऑन होता है। और यह लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 इनपुट होता है 200 वोल्ट के, जिससे हमारे सभी ड्राइवरों के लिए डीसी वोल्ट कन्वर्ट होता है और ऑपरेट करते हैं इसमें। आप ड्राइंग के थ्रू समझ सकते हैं अच्छी तरह से, तो इसलिए ड्राइंग भी आपको प्रोवाइड किया गया है इसमें। चेक करके देख सकते हैं इसमें, ज़ूम करके चेक कर सकते हैं इसमें। जो प्रैक्टिकली दिखाया जा रहा है वही ड्राइंग में भी है इसमें। सभी ड्राइवों का बेसिक फंक्शन होता है, जैसा कि बीएफडी जिसको कहते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो यह फ्रीक्वेंसी चेंज करती रहती है इसमें। तो इसलिए इनपुट जो है एसी वोल्टेज देते हैं, उसको डीसी में कन्वर्ट करके वह जो है फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करती है और आउटपुट देती है मोटर के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि देख रहे हैं, इसमें बस बार ओपन कर रहे हैं क्योंकि इसमें कूलिंग फैन की दिक्कत आ रही थी। तो उसको हम रिपेयर करेंगे और क्लीन करेंगे। और जैसा कि देख रहे हैं, यही बस बार को कनेक्ट करने के लिए जो इसमें लगाए जाते हैं कनेक्टर। तो इसमें एल प्लस और एल माइनस 2 लाइन रहती हैं जो डीसी वोल्टेज ऑपरेट करती हैं। इसमें कम से कम 600 वोल्ट तक वोल्टेज जो है जनरेट हो जाता है इसमें कैपेसिटर के थ्रू। इसमें काफ़ी बड़े-बड़े कैपेसिटर लगे रहते हैं इसमें, 3500 या 3600 एमएफडी के। तो इसलिए काफ़ी डेंजरस होता है। इसको जब भी इसको चेक करेंगे तो सावधानी से चेक करेंगे। और फ्रेंड्स, एक कंट्रोल के लिए जो 24 वोल्ट यूज़ हुआ है, 200 और 220 वोल्ट जो कनेक्टर को होल्डिंग के लिए, जैसा कि आप बताएँ अभी, इसका ड्राइंग है इसमें। ये डीसी लिंक बस बार है। और इसके नीचे ठीक जो देख रहे हैं, 200 वोल्ट के लिए ऑपरेटिंग के लिए लगाया गया इसमें, जो होल्ड कराता है। और लाइन की जो वोल्टेज है वो कन्वर्ट होती है डीसी में। तो सभी ड्राइंग का जो है फंक्शन होता है बेसिक एक ही होता है। वह एसी वोल्ट को कन्वर्ट करती है डीसी में। फिर उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेगी, मोटर को ऑपरेट कराएगी। तो सेम प्रोसेस फनुक ड्राइव में भी ऐसे ही है। इसमें जो इंटरलॉक होता है काफ़ी क्रिटिकल होता है, और क्योंकि सीक्वेंस बनाया जाता है, लॉजिक बनाया जाता है, उसके थ्रू ये कंट्रोल होती है। तो फ्रेंड्स, ड्राइव को हम इसलिए ओपन कर रहे हैं, इसमें कूलिंग फैन एक डैमेज हो गया है, उसको रिपेयर करेंगे और चेंज करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, यह जो बस बार है इसमें, यह चार्ज रहता है काफ़ी, 20 मिनट तक चार्ज होता है। जब भी खोलेंगे इसको, मशीन ऑन करके ऑफ करेंगे तो 20 मिनट बाद ही इसको ओपन करना चाहिए। और इस पे इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, 20 मिनट बाद ही इसको ओपन करें, डिस्चार्ज होने दें। तो फ्रेंड्स, आपको ड्राइंग समझ में आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें। यह केबल जो देख रहे हैं आप, ये 24 वोल्ट के लिए आती है, इसमें कंट्रोल सप्लाई देने के लिए इसमें। तो यह पहले फनुक आईओ में आएगी, फिर उसके बाद यहाँ से होके ऊपर जाती है मदरबोर्ड में। और इसके सेफ्टी के लिए 1 एम्पियर का फ्यूज लगा रहता है इसमें, जैसा कि देख रहे हैं। यह फनुक स्पेशल फ्यूज होता है पिन टाइप में।
जैसा कि देख रहे हैं इसमें, ये फानुक कंपनी से प्रोवाइड होता है। तो स्पेशल फ्यूज होता है, 1 एम्पीयर का होता है। तो जिससे कि शॉर्ट सर्किट हो या ओवर वोल्टेज से सेफ्टी मिल सके इसको। और इसमें दूसरी केबल जो है मदरबोर्ड में जा रही है 24 वोल्ट लेके, जो ऑपरेट कराती है। और वहाँ भी फ्यूज का जो है प्रोटेक्शन लगाया गया है इसमें। तो जब भी शॉर्ट सर्किट हो तो इसको चेक करना चाहिए, और 1 एम्पीयर से ज़्यादा कैपेसिटी का फ्यूज नहीं यूज करना चाहिए इसमें, क्योंकि पीसीबी जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, डैमेज होने के या शॉर्ट होने का चांस होता है। और जैसा कि आपको पता होगा, इसमें जो आईओ लगा है इसमें इसमें फ्लैश मेमोरी यूज होती है। इसमें बैटरी डिस्कनेक्ट करने से या कनेक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें, डाटा सेव रहता है इसमें। और इसके थ्रू जो रेबिन केबल देख रहे हैं आप, ये रेबिन केबल आईओ मॉड्यूल से होकर सारे सॉफ्ट की में और पुश बटन को कनेक्ट करती है। और इसमें जो जब भी इसको निकालेंगे, यह लॉक लगा हुआ है इसमें रेबिन केबल में। यह 50 पिन की रेबिन केबल होती है, और इसका लॉक जो है ओपन करेंगे तब इसको निकालेंगे। यह सॉफ्ट की और पुश बटन, और जो ये देख रहे हैं इसमें रोटरी स्विच लगे हुए हैं, इसको कनेक्ट कराती है। तो सारे इनपुट्स और आउटपुट्स के लिए यह यूज होती है इसमें। CXE56 और CXE57 दो कनेक्टर नंबर होते हैं इसमें। तो कनेक्टर निकालने के लिए आपको लॉक जो है ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद कनेक्टर निकलेगा। 50 पिन होता है इसमें, और जब भी इसको लगाते हैं इसमें कनेक्टर, तो इसमें लोकेट पिन होता है। लोकेट पिन को, यह लोकेट पिन है, इसको मैच करा के ही लगाते हैं। यदि आप उल्टा लगाएंगे तो पिन डैमेज होने का चांस होता है इसमें। तो इस लोकेट पिन को उसके शेप में बैठाएंगे पहले, फिर उसके बाद जो है प्रेस करेंगे, और अच्छी तरीके से इसको कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इनपुट्स आउटपुट्स इसी से जो है कम्युनिकेट होते हैं। और जब ढीला रहेगा तो इनपुट और आउटपुट मिसिंग होने का चांस होता है इसमें। और यह केबल जो है इनपुट्स को दिखाती है, और एक पीछे जो आईओ मॉड्यूल लगा रहता है, इन सारे इनपुट्स को लेके एक्स और वाई जो मशीन के थ्रू आते हैं, वह पुश बटन के साइड में ले जाएगी, जिससे ऑपरेट हो सके वहाँ। तो इसमें इस मशीन में 2 आईओ मॉड्यूल यूज हुए हैं इसमें, एक बैक साइड लगा हुआ है, एक पीछे साइड में। इन सभी इनपुट्स को आउटपुट्स को लेकर वह केबल जाती है आईओ मॉड्यूल में। जब भी हम कमांड करते हैं उसमें, तो सबसे पहले आईओ मॉड्यूल में कमांड जाता है, उसके बाद फिर एफ सिग्नल जाता है हमारे पीएमसी में, फिर पीएमसी से जी सिग्नल रिटर्न आता है सीएनसी में। और फिर उसके बाद जो भी फील्ड में डिवाइस लगे रहते हैं, जैसे सोलोनॉइड, वो ऑपरेट होते हैं। उसके लिए वाई आउटपुट आता है आईओ मॉड्यूल के थ्रू, और वह डिवाइस जो है एक्टिवेट होता है। तो इनपुट्स जो है एक्स में आते हैं, जो पीएमसी में आते हैं फील्ड से, और आउटपुट्स जो पीएमसी के थ्रू निकलते हैं वह वाई सिंबल में, और जी सिंबल जो होता है पीएमसी से सीएनसी के थ्रू निकलता है, और एफ जो है पीएमसी से सीएनसी में जाता है। तो यह सब चेक कर सकते हैं आप जो है। और JD1 ए बी कनेक्टर ही जो आईओ मॉड्यूल से कनेक्ट करता है मदरबोर्ड को। इसी सारे कंट्रोल जो है होते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको एक बार फिर ड्राइंग दिखा रहे हैं, यह फनुक आईओ मॉड्यूल है,
इसमें पहला कनेक्टर देख रहे हैं आप, JD1A। JD1A कनेक्ट होके आईओ मॉड्यूल से JD1B से होके सीएनसी में कनेक्ट हो रहा है। JD1A यह जो है सीएनसी, और JD1B यह जो आईओ मॉड्यूल है। तो इसमें दो केबल कम्युनिकेट हो रहे हैं। इस मशीन में दो आईओ मॉड्यूल लगे हुए हैं, जो एक मदरबोर्ड के थ्रू लगा हुआ है और एक पीछे इनपुट और आउटपुट के लिए दिया गया है। और CE56 केबल जो है यह रेबिन केबल है। यह जो जितने पुश बटन सॉफ्ट की लगे हैं उनको कनेक्ट करा रही है। इसमें दो पोर्ट हैं, CE56 और CE57। और यह कनेक्टर जो है 24 वोल्ट इनपुट के लिए है, जो इसको ऑपरेट कराने के लिए दिया गया है इसमें। तो आप ड्राइंग देख सकते हैं इसमें, और आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया गया। आई होप आपके समझ में सब कुछ आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो CNC देख रहे हैं, आईओ मॉड्यूल लगा हुआ है, उसके थ्रू जो है हम कनेक्ट कराते हैं दूसरे आईओ मॉड्यूल यूनिट से। तो किसी किसी मशीन में ज़्यादा फंक्शन होता है, ज़्यादा लॉजिक होता है, तो उसको कनेक्ट कराते हैं इसी केबल के थ्रू किसी अदर आईओ मॉड्यूल को। तो इसको लिंक करा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं, इसमें हम फ़ैन को रिप्लेस कर चुके हैं और यह बस बार है। इसको कभी हाथ से टच नहीं करना चाहिए, और मल्टीमीटर से भी सप्लाई कभी नहीं चेक करना चाहिए, या तो हाई रेटिंग का मल्टीमीटर हो उससे चेक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कितना यूज़फुल है आप ज़रूर कमेंट करना। और जो भी मेंटेनेंस के पर्सन है या प्रोडक्शन के पर्सन हैं, उनके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है ये। फ्रेंड्स, इसमें यह दिखाया जा रहा है कि जो ड्राइव है उसके लिए सेपरेट अर्थिंग भी ज़रूर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।